हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो राजस्थान सीईटी की परीक्षा होने वाली है। इस राजस्थान सीईटी से संबंधित राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखने वाले हैं। राजस्थान सामान्य ज्ञान में हम राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास और भूगोल के प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर एक प्यारा सा कमेंट करें। अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का काल कौन सा काल कहलाता है। यानी राजस्थान का जो 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक का जो काल है, बीच के काल, ये कौन सा काल कहलाता है। तो ये राजपूत काल कहलाता है। राजस्थान का 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के बीच का जो काल है ये राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में जलवा पूजन किया जाता है। यानी राजस्थान में जलवा पूजन कब किया जाता है दोस्तों। तो ये किया जाता है बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात। यानी छोटे बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात जलवा पूजन का कार्य किया जाता है। केला देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है। केला देवी का जो मंदिर है ये करौली जिले में स्थित है। केला देवी का मंदिर करौली जिले में स्थित है। दोस्तों, आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि केला देवी का मंदिर कौन से पहाड़ी पर स्थित है। कौन से पहाड़ी पर स्थित है केला देवी का मंदिर, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन। महाकवि सूर्यमल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यानी महाकवि जो सूर्यमल मिश्रण थे, महाकवि सूर्यमल मिश्रण, इनके संबंध में कौन सा कथन है जो असत्य है। देखिए सबसे पहले, वंश भास्कर बूंदी राज्य का पद्मागत इतिहास है। यानी जो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा जो वंश भास्कर लिखा गया है इसमें बूंदी राज्य का इतिहास है, ये बात सही है। वंश भास्कर में चौहान राजाओं का वर्णन है। वंश भास्कर में चौहान राजाओं का भी वर्णन है। वे वीर रस के महाकवियों में एक हस्ती थे। यानी जो सूर्यमल मिश्रण थे ये वीर रस के महाकवि थे, ये भी बात सही है। वे मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के दीवान थे, ये बात गलत है। सूर्यमल मिश्रण मारवाड़ के जसवंत सिंह के दीवान नहीं थे। तो असत्य का पूछा गया है तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है जो असत्य हो जाएगा। मौसर क्या है दोस्तों, आपको बताना है कि मौसर क्या है। मौसर एक राजस्थान में मृत्यु भोज की प्रथा है। यानी मृत्यु के बाद में जो भोज किया जाता है इसे मौसर के नाम से जाना जाता है। और जो शादी विवाह में भोजन किया जाता है उसे चौसर के नाम से जाना जाता है। अंगरकी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अंगरकी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अंगरकी के संबंध में सत्य कथन बताना है तो ये ग्रामीण पुरुषों द्वारा शरीर पर पहने जाने वाली पोशाक है। ये ग्रामीण पुरुषों के द्वारा जो पहनी जाने वाली पोशाक है वे है अंगरकी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। राजस्थान में स्त्रियों के सुहाग की निशानी का आभूषण है। राजस्थान में जो स्त्रियों या महिलाओं की जो सुहाग का निशानी का जो आभूषण है वो क्या है। तो वो हाथी दांत या लाख का चूड़ा है। यानी अगर महिलाएं हाथी दांत या लाख का चूड़ा पहने रखती हैं तो इसका मतलब है कि वो सुहागन है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। छिद्रित मटके में छिद्रित मटके में जिसमें दीपक जलाते हैं किस नृत्य की विशेषता है। यानी एक छिद्रित मटका लेकर उसमें दीपक जलाकर जो नृत्य किया जाता है ये कौन सा नृत्य किया जाता है। तो ये घुड़ला नृत्य किया जाता है। यानी घुड़ला नृत्य की ये विशेषता है कि छिद्रित मटके में दीपक जलाकर घुड़ला नृत्य किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है। युगल नृत्य कौन सा है दोस्तों। तो इसमें जो पनियारी और शंकरिया है, पनियारी और शंकरिया ये ए और बी दोनों ही है जो युगल नृत्य हैं। शंकरिया और पनियारी ये दोनों ही जो नृत्य हैं ये युगल नृत्य हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े का चयन करना है दोस्तों। सूरजर्जन चरित्र, सुजर्जन सुरजन चरित्र, इसके लेखक थे चंद्रशेखर। एकलिंग महात्म्य के रचयिता है महाराणा कुंभा। प्रबंध कोश के रचयिता है राजशेखर। ये तीनों बातें सही है, लेकिन अमरसार के रचयिता सदाशिव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका गलत आंसर होगा। राजस्थानी साहित्य में पावड़ा क्या होता है? राजस्थानी साहित्य में पावड़ा क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है वीर के विशेष कार्यों का वर्णन करने वाली रचना। यानी किसी वीर पुरुषों के है जो उसके कार्यों का जो वर्णन करने की रचना होती है वो पावड़ा कहलाती है। यानी जो बाबूजी के जो भोपे होते हैं वो जो बाचे जाते हैं इन्हें पावड़ा के नाम से भी जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजस्थानी भाषा में नहीं है? यानी इनमें से कौन सी रचना है जो राजस्थानी भाषा की रचना नहीं है, यानी वो राजस्थानी भाषा में नहीं लिखी गई है? तो वो है कुवलय माला। कुवलय माला जो रचना है ये उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी गई है, लेकिन ये राजस्थानी भाषा की कृति नहीं है। विजयदान देता की किस पुस्तक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? यानी विजयदान देता ने अनेक पुस्तकें लिखी है, तो उनमें से उनकी कौन सी पुस्तक को साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कार दिया गया? तो वो है बातारी फुलवारी। यानी बातारी जो फुलवारी विजयदान देता की पुस्तक है, इन्हीं पुस्तक के कारण इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। राजस्थान के रीति रिवाजों के अध्ययन से क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है? राजस्थान के रीति रिवाजों के अध्ययन से क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है? तो यहाँ रीति रिवाजों में युद्धकालीन स्थितियों की झांकी है। यानी जो राजस्थान की रीति रिवाजों की युद्धकालीन है वो स्थितियों की झांकी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर एक प्यारा सा कमेंट करें। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? दोस्तों गलत जोड़े का चयन करना है। एक तरफ है जो ग्रंथ दिए गए हैं, दूसरी तरफ है जो ग्रंथ के रचयिता दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए राजस्थान कर्नल जेम्स टोंड, यानी कर्नल जेम्स टोंड के द्वारा दी राजस्थान एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान की रचना की गई है। खुमान रासों की रचयिता है दलपत विजय। हमीर रासों के जो रचयिता हैं वो है सारंगधर। राज विनोद के जो रचयिता हैं ये मेरुतुंग नहीं है। गलत का पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर डी है जो इसका सही आंसर होगा। संगीत ग्रंथ सतसई के लेखक कौन है? संगीत ग्रंथ सतसई के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बिहारी, हारमल बिहारी। संगीत ग्रंथ यानी जो सतसई है, संगीत से संबंधित जो ग्रंथ लिखा गया है सतसई, इसके रचयिता हैं बिहारी। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। राज्य में जैन धर्म को प्रोत्साहित करने वाला कौन मौर्यकालीन शासक था? यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा मौर्यकालीन शासक था जो जैन धर्म को प्रोत्साहित करने वाला शासक था? तो वो था संप्रति। यानी जो राजस्थान का संप्रति जो शासक था, मौर्यकालीन शासक था, उन्होंने जैन धर्म को प्रोत्साहित करने का कार्य किया। फयान चीनी यात्री ने राज्य के किस नगर की यात्रा की थी? यानी जो चीनी यात्री था फयान, ये राजस्थान के किस नगर की यात्रा की थी? तो ये भीनमाल की यात्रा की थी। भीनमाल को ये जो है पोलो भीलो के नाम से कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। किस हूण राजा ने 1503 ईस्वी में गुप्त राजाओं से राजस्थान छीन कर अपना आधिपत्य जमाया था? तो वो हूण राजा था तोरमान। वो राजा था तोरमान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। नवंबर 1817 में राजस्थान के राजाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मित्रता की संधियां करना प्रारंभ किया था। यानी 1817 से राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी से जो संधियां प्रारंभ कर दी थी राजाओं ने।
और सिरोही को छोड़कर राजस्थान के समस्त राज्य उनके आधिपत्य में किस वर्ष तक आ चुके थे। यानी सिरोही को छोड़कर बाकी राजस्थान की जो रियासतें थी वो कब तक राजस्थान है जो अंग्रेजों के साथ संधियां कर चुकी थी, तो वो 1818 में ही संधि कर चुके थे सिरोही को छोड़कर। सिरोही अकेले ने 1823 में जाके संधि की थी। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।